हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत ठंड लग रहा है ना? अच्छा देखो, जब हम कमेंट्स देख रहे थे तब हम देखा कि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे नहीं, 2-3 स्टूडेंट्स हो कि तुम लोग ने कमेंट किए हो कि सर मेरे से मैथ्स नहीं होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा टिप्स देना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो कर रहे हैं। देखो, मैथ्स हो नहीं रहा या फिर बन नहीं रहा बताने से कुछ नहीं होगा। मैथ्स तुमको करना है, पेन एंड पेपर लेके बैठना है, तुमको सॉल्व करना है, तब जाके मैथ्स बनेगा। ठीक है? अब मान लो कि तुम क्लास 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, 9 में पढ़ते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है कि तुम कौन सा क्लास में पढ़ते हो ये जान के कुछ नहीं होने वाला। बस जानना ये है कि तुमको कितना नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज कितना है, ये जानना जरूरी है। अगर तुम क्लास 10 में पढ़ते हो और तुमको मिडिल टर्म ब्रेक आता नहीं है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि तुम क्लास 10 में पढ़ते हो लेकिन तुम्हारा इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो वाला याद नहीं है, या फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये भी याद नहीं है। तब तुम क्या करोगे? एक भी सम नहीं बनेगा, एक भी सम नहीं बनेगा। तो पहले बेटा कुछ चैप्टर्स होता है जो कि हम लोगों को सीखना होता है, जिसको हम लोग मैथ्स का एकदम बेसिक बोलते हैं कि बेसिक क्लियर है कि नहीं है। बेसिक के अंदर क्या क्या आता है? फॉर्मूलाज आता है, एकदम पहला बात फॉर्मूलाज आता है। दूसरा बात क्या आता है? फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला जितना सारा है सब सारा हम लोग लर्न कर लिया, हो गया, दिमाग में पुट कर लिया। अब करना क्या है उस फॉर्मूला से? यही करना है बेटा कि कैसे अप्लाई करते हैं सम में, वो सीखना होता है। फिर हमको फॉर्मूला लर्न है, हमको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है। अब उसके बाद क्या करना है? बस सिंपल प्रैक्टिस करना है, सिंपल प्रैक्टिस करना है। सम बनाने बैठ रहे हो लेकिन सम आ नहीं रहा, सम बन नहीं रहा, हो नहीं रहा, तब तुम क्या करोगे? कोई भी एक वीडियो ओपन करो, यूट्यूब में जाओ, कोई भी एक वीडियो ओपन करो। ठीक है? वो ऐसा कुछ खास नहीं कि तुम मेरा ही वीडियो देखो, मेरा ही चैनल का वीडियो देखो, ऐसा हम नहीं बताएंगे। तुम कोई भी चैनल का कोई वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला लर्न एंड फॉर्मूला को यूटिलाइज कैसे करते हैं ये जानने के बाद। अब बेटा तुम्हारा तो फॉर्मूला तो लर्न हो जाएगा बुक का एग्जाम्पल से, लेकिन तुमको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये तुम कहां से पता चलेगा? एग्जाम्पल से, सम का एग्जाम्पल से पता चलेगा कि तुमको फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करते हैं। समझ में आया? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, हम बता देंगे। ठीक है? तो देखो, पहले फॉर्मूला लर्न करो, फिर एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल से तुमको पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। फिर जाके एक्सरसाइज में जाओ, एक्सरसाइज में सम बन नहीं रहा, वीडियो ओपन करो। लॉजिक समझ में आया? स्टेप समझ में आया? अब क्या करना है? तुम्हारा आ रहा है सम्स, बन रहा है, फिर आएगा टाइम के अंदर सॉल्व करना। अब 10 सम तुम बना रहे हो 1 घंटा में, या फिर 2 घंटा बैठ के, या फिर पूरा दिन बैठ के तुम 10 सम बना रहे हो, प्रॉफिट कुछ नहीं है। क्योंकि बेटा तुमको एग्जाम में सॉल्व करना है 40 सम्स विद इन 1 आवर, 30 सम्स विद इन 1 आवर, ऐसा करके सम तुमको सॉल्व करना है। बोर्ड्स का पेपर इस साल का देख लेना, क्लास 10 का। अगर तुम 10 से छोटे हो तो 10 का ही देखना, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है 10 से लोअर लेवल का है। 7, 8 का मैंने वीडियो डाला है, 9 का 2-3 वीडियो डाला है, तो इसलिए हम 10 लेवल पे बात कर रहे हैं। 10 से ऊपर जा नहीं रहे हैं, हालांकि हमको पता है, हम पढ़ाते भी हैं अलग से 11, 12, लेकिन उसमें हम जा नहीं रहे हैं। 10 में ही हम कंप्लीट करते, एंड करते बात, क्योंकि ये चैनल जो है, चैनल के मुताबिक यहाँ पे हमको लगता है कि उस लेवल का ही सारा का सारा स्टूडेंट्स होगा जो कि 7, 8, 9 में बिलोंग करते हो तुम लोग। तो फिर एक्चुअली तुमको करना क्या है, समझ में आया? इस साल का क्लास 10 का बोर्ड्स का पेपर देखो, वहां पे अराउंड कितना सम्स था, कितना टाइम में करना था, 1.5 आवर्स दिया था वो लोग, मतलब 90 मिनट्स दिया था। अगर कैलकुलेट करोगे तो एक सम के लिए नियर अबाउट 2.6 मिनट्स आता है। ध्यान से देखो, बोर्ड्स को ये दिमाग में है, बोर्ड्स का दिमाग में ये है कि बेटा एक बंदा 2.6 मिनट्स में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बोर्ड्स सोच रहा है, उस हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर कर रहा है।
और अगर बेटा तुम क्लास 7 में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 9 में हो, तुमको प्रिपरेशन लेना है क्लास 10 का ही। क्लास 10 का मार्कशीट तुम्हारा लाइफ लॉन्ग यूटिलाइज होगा, इसीलिए तुमको प्रिपेयर करना है क्लास 10th लेवल के लिए। खुद को प्रिपेयर करना है 10th लेवल के लिए कि क्लास 10 का एग्जाम हम कैसे देंगे, 10 का प्रिपरेशन हम कैसे लेंगे। उसके लिए माइंड को सेट करना होता है। और ये चैनल आईसीएसई का है, इसीलिए हम बता देते हैं कि आईसीएसई का सिलेबस जो है तुम क्लास 7 में जो सीखोगे वही वाला चीज 8 में करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके। 8 में जो करोगे वही वाला चीज 9 में है, 10 में थोड़ा सा हटके है, लेकिन 7, 8, 9 का कंसेप्ट जो है वो अगर दिमाग में नहीं होगा तो फिर सम नहीं बनेगा 10 में। तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक सम्स इंपॉर्टेंट है, हर एक बुक्स इंपॉर्टेंट है। जनरली आईसीएसई का स्टूडेंट्स 2 बुक यूटिलाइज करते हो, एक है सेलेना, दूसरा है एमएल। लेकिन बहुत सारे बच्चे हो, तुम में से कोई भी एग्जाम्पल का एक भी सम सॉल्व नहीं करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। लेकिन बेटा एग्जाम्पल से ही सम्स आता है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। समझ में आया? तो पहला बात जो मैंने सिखाया, करना क्या है, फॉर्मूला को सीखो, फॉर्मूला को रटो, रटना है उसको, एकदम फुल्ली लर्न करना है। फिर क्या करना है, एग्जाम्पल्स देखो कि कैसे उस फॉर्मूला को यूटिलाइज किया है, कैसे बनाया है उसको। समझ रहे हो? कैसे बनाया है, कैसे यूटिलाइज किया है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में चलो, और एक्सरसाइज में करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब फॉर्मूला लर्न है मेरा, सम कैसे बनेगा वो पता है, हाउ टू यूटिलाइज दोस फॉर्मूलाज, आई नो इट वेरी वेल। अब नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस। मेरे से सम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हाँ बन रहा है तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, टाइम के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हाँ टाइम के अंदर बन रहा है तो ठीक। अब टाइम के अंदर कितना कम टाइम लेके हम बना पा रहे हैं वो होगा नेक्स्ट स्टेप। स्टेप समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि तुम बस बता रहे हो कि मेरे से सम नहीं बनता है, तुम कितना टाइम इन्वेस्ट किए हो मैथ्स में, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कितना टाइम इन्वेस्ट किए हो, बन नहीं रहा एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि तुम लोग पबजी खेलते हो या फिर फ्री फायर खेलते हो, वो तो एक टाइम चल ही रहा था, है ना। तो हेडशॉट मारने के लिए तुम कितना बार प्रैक्टिस किए हो। ऐसा एड़ा गहरा तो नहीं होगा कि हेडशॉट हर कोई मार जाएगा, नहीं होगा, नहीं होता है। प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए। सिंपल सा यहां पे भी मैथ्स बनाने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना होगा, वो भी प्रॉपर लाइन में, प्रॉपर मेथड से। समझ रहे हो मेरा बात? यही है स्टेप्स, और कुछ नहीं है, यही है स्टेप्स। बस इस स्टेप्स को फॉलो करो। पहला स्टेप क्या है, जस्ट फॉर्मूला जितना सारा है लर्न करो। दूसरा स्टेप ये है कि एग्जांपल्स देखो कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया है, समझो। समझ में नहीं आता है तो खुद का जो प्राइवेट ट्यूशन करते हो, जो सर के पास, वही सर को बताओ कि सर ये वाला एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व किया, कैसे क्या किया। फिर जाके एग्जाम मतलब तुम्हारा एक्सरसाइज बनाओ। एक्सरसाइज बन नहीं रहा तो फिर यूट्यूब चैनल देखो, कोई भी टीचर का देखो, कोई भी देखो, यूट्यूब चैनल देखो। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूछो उनसे, या फिर तुम्हारा जितना प्राइवेट ट्यूशन है प्राइवेट ट्यूटर को पूछो कि सर ये वाला सम मेरे से बन नहीं रहा, बस समझा दीजिए। समझ रहे हो? ये है प्रोसीड्यूर। अब एक बार समझ में आ गया, दिमाग में पुट हो गया, बस प्रैक्टिस। पहले हाँ मेरे से सम बन रहा है, फिर टाइम लिमिट के अंदर, फिर कितना टाइम में कितना सम बन रहा है। यही तो है एग्जाम, है ना? यही तो है एग्जाम। फिर 3-4 क्वेश्चन उठाओ, देखो कि प्रैक्टिस मेरे से मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक, चैप्टर एंड, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे करना होगा तुमको, ऐसे करना होगा। तुमसे मैथ्स होता नहीं है, तुम टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, तुमको पता नहीं कि कैसे करना है, प्रोसीड्यूर पता नहीं। लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम बता रहे हो कि सर मेरे से मैथ्स नहीं हो रहा, मेरे से सम्स नहीं बनता है, तो फिर मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं देखे हो। इसको एक और बार ध्यान से देखो, समझो। मैंने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस पे ध्यान दो एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रैक्टिस करो। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वाला वीडियोस पे फोकस करो। देखो कि इंट्रोडक्शन मैंने बताया, फिर एक्सरसाइज मैंने बताया, फिर
एक एक सम ऑलरेडी मैक्सिमम सम्स मैंने किया है मैक्सिमम एक्सरसाइज पे, मतलब बहुत कम एक्सरसाइजेस हैं जिसमें मैंने कट छाड़ के सम्स किया है। मैक्सिमम एक्सरसाइज में मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवाया है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज। अब जो बंदा वो क्लासेस किया है, वो क्लास मतलब वो वीडियो देखे हो, तो तुम लोगों को पता ही होगा कि कैसे करते हर एक सम्स, हर एक टाइप का सम्स। समझ रहे हो? वो जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये है कि कहां से स्टार्ट करेंगे ये पता नहीं, एक तो चैप्टर खोला, कहां से स्टार्ट करेंगे पता नहीं। तो बेटा पहले ही देखो उस चैप्टर में कोई फॉर्मूला है कि नहीं। बुक में लिखा हुआ होगा, बोल्ड में लिखा हुआ होता है, बोल्ड में लिखा हुआ होता है, वो देखो। समझ रहे हो? वो देखो। अगर फॉर्मूला है तो लर्न कर लो बेटा, फॉर्मूला तुमको ही लर्न करना है, कोई आगे तुमको लर्न नहीं करके देगा, फॉर्मूला तुमको लर्न करना है। तो फॉर्मूला लर्न करो, ठीक है। फिर फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखो। एक यही वाला बात हम बार बार बता रहे हैं, क्यों? ताकि तुमको स्टार्ट करने, कहां से स्टार्ट करना है ये पता चले। अब स्टार्ट कर लो, ठीक है, स्टार्ट कर लो, फिर बताएंगे कि करना क्या है, फिर बताएंगे कि करना क्या है। समझ में आया? ये वीडियो बस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट सोचते हो कि मेरे से मैथ्स होता नहीं है। तो मैंने जो प्रोसीड्योर बताया, इस प्रोसीड्योर में सॉल्व करो, इस प्रोसीड्योर को यूटिलाइज करो। मेरा काम है बताना, मेरा काम है गाइड करना। हम गाइड कर सकते हैं लेकिन हम सिखा नहीं सकते। मतलब हम सिखा सकते हैं लेकिन हम कर नहीं सकते। मतलब हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं, एक्चुअली आई कैन शो यू द राइट पाथ बट यू हैव टू वॉक अलोन। तुमको अकेला को वो पाथ पे चलना है। हम पाथ बता सकते हैं, हम बता दिया कि पाथ ये है, अब तुम चलो उसमें। अगर इधर उधर भटक जाओगे तो मेरे से पूछो, हम फिर से ट्रैक बता देगा कि ये है तुम्हारा राइट ट्रैक, इसमें तुमको चलना है। समझ रहे हो? ठीक है। तो मैंने जो बताया बहुत अच्छे से इस पे फोकस करो, बहुत अच्छे से समझो, फॉर्मूला लर्न करो। एक चैप्टर खोलो, एकदम नया चैप्टर खोलो, फॉर्मूला लर्न करो, देखो कि फॉर्मूला है कि नहीं। फॉर्मूला होगा, हर एक एक्सरसाइज का हर एक चैप्टर में फॉर्मूला है। फॉर्मूला लर्न करो, फिर इसका एग्जांपल्स देखो कि फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करते हैं। फिर फॉर्मूला को यूटिलाइज भी कर लिया, फिर क्या करना है, फिर एक्सरसाइज बनाना है। एक्सरसाइज बन नहीं रहा मेरे से, चलो यूट्यूब पे सर्च मारो, या फिर तुम्हारा जो प्राइवेट ट्यूटर है उनसे बोलो कि सर ये तो एग्जांपल्स मेरे से बन जा रहा है लेकिन सम्स, एक्सरसाइज का सम्स नहीं बन रहा है। सेम टाइप का सम जो होगा वो तो बन जाएगा, लेकिन दूसरा जो अलग टाइप का है वो नहीं बनेगा। उसके लिए यूट्यूब वीडियो रेफर करो या फिर तुम्हारा जो प्राइवेट ट्यूटर है उनसे पूछो, ठीक है। करना तुमको है, क्योंकि बेटा मार्क्स जब आएगा ना तुम्हारा आएगा, प्रॉफिट जब होगा ना तुम्हारा होगा। लोग जब बोलेगा ना कि ये बंदा अच्छा है, वो तुमको बोलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि करना तुम्ही को है। जस्ट सिट एंड डू। मेथड हम बताएगा। मेरे से पूछो कि कैसे क्या करते हैं, क्या करना है, हम वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। कोई भी डाउट होगा दिमाग में कि सर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है मेरा, तो कोई भी एक वीडियो में कमेंट करो। मेरा एक बंदे का टीम है, वो बता देगा हमको कि सर इसमें तुमको करना है, वो बता देगा हमको। हम फिर उसमें वीडियो एक बना के पोस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो बनाओ। हम चाहते हैं कि हर कोई बच्चा मार्क्स लाए, फुल मार्क्स लाए, हम चाहते हैं। और मेरे बातों से अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस्ड होते हो तो वही मेरे लिए एक प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय।